गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। नया साल लग गया है तो आई होप कि कुछ रिजोल्यूशंस होंगे और आपके एग्जाम भी पास में आ रहे हैं। तो इस वजह से हम ये शॉर्ट वीडियोस डालना चाहते हैं कि ज़्यादा छोटे टॉपिक्स को लेके छोटे छोटे टॉपिक्स में कैसे हम याद रखें उन चीज़ों को देखना है। तो सबसे हमारा एक टॉपिक आता है 4th चैप्टर का आइसोमेरिज्म में। अब आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है ध्यान से समझें। 10th क्लास में नया वर्ड है, नई थिंग्स है केमिस्ट्री को लेके। हम फिजिक्स बायो के भी कुछ भी मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझो। इसका मीनिंग होता है चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला are same but molecular formula are same but structures are different। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट are same, number of elements are same in the compound। यदि कंपाउंड में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि C5H12, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको ये आपको मालूम है कि हम पेंटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? पेंटेन। इतना आपको मालूम है। तो अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं हम? 1 2 3 4 5। आपको मालूम है कि ये एल्केन के फॉर्म में लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का तो कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने इसको इस टाइप से लिख दिया। ये पेंटेन है। अब इसमें चेंजेस क्या ला सकते हो? चेंजेस आप ला सकते हो क्या? मान लो हमने इसको एक CH की कंडीशन को नीचे ले गए, ये कंडीशन लाए, तो इसकी नेमिंग क्या हुई? ये आपका था पेंटेन, ये आपका हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट? तो क्या हुआ यहां पे आप देख रहे हैं, पेंटेन से मिथाइल बन गया और कंडीशन क्या बन गई? ब्यूटेन की। यानी कि पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कहां? पेंटेन से ब्यूटेन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन 5 थे, अब 4 की चेन बन गई। तो इसका मतलब आपका चेंजेस हो गया इनमें। इसका हमने कहा मीनिंग क्या होती? चेंज। ये चेंजेस, तो ये चेंज हो गया। अब क्या होगा? यहाँ चेंजेस हो गया, बट यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कार्बन 5 भी होंगे और हाइड्रोजन 12 भी होंगे। यहाँ पर भी देखोगे तो कार्बन 5 में हाइड्रोजन 12। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और चेंज करना है इसमें तो क्या करोगे? CH3C एक ऊपर कर दिया, एक आपका ये कंडीशन बन गई, तो ये फिर से चेंज हो गया 2 डाई। आई होप कि आपको समझ में आता होगा कैसे लिखना होता है। और ये क्या बन गया आपका? प्रोपेन। कार्बन नेमिंग आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियोस देख लें। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन आया। अब ब्यूटेन से क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 12 टोटल। तो आपको दिख ही रहा है कि ऑल द कंडीशंस, सो दैट इज द आइसोमेरिज्म। अब आपको काउंट करना होता है, क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी आइसोमेरिज्म इन पेंटेन, तो आपको दिख रहा है 1 2 3। अब सपोज इक्वेशन ये अकेली दे दी आपको लॉन्ग में और पूछा गया कितने आइसोमेरिज्म, तो आपने ये 2 ड्रॉप किया। तो कभी कभी आप क्या लिखते हैं? 2 लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसको भी काउंट करना है जो है, क्योंकि वो डिपेंड करती, ये भी डिपेंड करती किस पर? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन पक्का है इसका आने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके बात करेंगे।